हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए आज इसी चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, और जो कि आपका चैप्टर 2 का सारा आपका समरी टाइप का है, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको जानकारी दे देते हैं कि आप मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो भी 11th का है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड किया हुआ, उसको आप जा कर के देखिए। और इसी तरह से आपको हम क्लास 12th में भी मदद करते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं और आपको बता देते हैं कि जो भी आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स का, ठीक है, वो सब चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किया जा रहा है, उसको आप जा कर के देखिए, जो कि आपके रिवीजन को और मजबूत बना देगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहले कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं, इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए। पहला लिखा हुआ इसमें पॉइंट लिखा हुआ, रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। 3 महाद्वीप जो है वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका था। ठीक है, याद रखिएगा ये सब, और ये सब आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद है भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। ठीक है, तो हृदय कहा जाता है किसको? रोम साम्राज्य का। ठीक है, भूमध्य सागर को कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल 507 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक माना जाता था। ठीक है, इसके बाद आगे पॉइंट देखें तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है रोमन साम्राज्य का सम्राट प्रथम सम्राट ऑक्टेवियन या अगस्टन माना जाता है। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन थे? तो अगस्टन या फिर ऑक्टेवियंस। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है अगस्टन द्वारा 27 ईस्वी पूर्व में स्थापित राज्य प्रिंसिपेट का कहलाता था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना शामिल था। ठीक है, तो 3 प्रमुख खिलाड़ी में कौन था? तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। इसके बाद अगला नेक्स्ट आपका है भारत विजय का स्वप्न सम्राट त्राजान ने देखा था। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है वो है गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देशों में सत्ता प्राप्त करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला आपका है दिनारियम रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, अगला पॉइंट है सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है रोमन साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थ की ढुलाई जिस मटकों या कंटेनर में होती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। अगला पॉइंट आपका है रोमन वेपन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनर में लाया जाता था, जिसे ड्रेसल 20 कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद अगला आपका पॉइंट है नेक्स्ट आपका है पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जो पहाड़ की चोटी पर गांव बसा करते थे उसको कैस्टेला कहा जाता था। चरवाहे तथा अर्ध आयवर अपने साथ अवन आकार की झोपड़ियों उठा इधर उधर घूमते फिरते थे, जिसे मैपालिया कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा थी। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका है नेक्स्ट आपका पॉइंट है पेपायर्स एक पौधा था जिस पर लिखा जाता था। तो किस पौधे पर लिखा जाता था? तो इसको आप नाम याद रखिएगा, पेपायर्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इक्वाइट्स अश्वरोही या नाइट्स को कहा जाता था। इसके बाद साम्राज्य में 4वीं से 7वीं शताब्दी तक के काल को परवर्ती पूरा काल कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूहों के बीच पहुंचा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका यहाँ पर है। इसके बाद है रोमोत्तर यानी कि पोस्ट रोमन राज्य नए नए राज्यों के निर्माण को कहा जाता था।
कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म बनाया था। इसके बाद अरब प्रदेश से शुरू होने वाला इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, अगला है जस्टिनियन द्वारा अफ्रीका और इटली को मुक्त कर लिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो जस्टिनियन द्वारा। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा। इसके बाद है पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 1622 ईस्वी सन में पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। ठीक है, तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इसी पॉइंट से मिलते जुलते हैं। तो अगर आप चैप्टर नहीं अच्छे से पढ़ें तो ये सब पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो टोटल यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आप तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए इसमें लिखा हुआ प्रथम रोमन सम्राट कौन था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अगस्टस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेकेंड है प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। तो आपको अभी 3 महाद्वीप का नाम बताए थे, तो वही है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद तीसरा सवाल आपके पास है, तीसरा देख लीजिए। रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। ठीक है, तो क्या कहलाता था? तो दिनारियस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन देखिए 4, इसमें लिखा हुआ किस रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था। ठीक है, अभी आपको बताए थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। छठा, अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था। तो छठा का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है संत अगस्टस कब शासक बना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है संत अगस्टिन किस नगर के बिशप थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए 12 में लिखा हुआ रोमन समाज में किस तरह का परिवार प्रचलन में था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 है एम्फोरा किसे कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 14 क्वेश्चन नंबर, देखिए मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। ठीक है, तो मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इक्वाइटस क्या थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, स्पेन का जो अरब है उस पर आक्रमण कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा 711। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसमें देखिए किस रोमन साम्राज्य का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 19 सीनेट में किसका बोलबाला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 है किस रोमन साम्राज्य ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए रोमन साम्राज्य की शुरुआत से 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तो क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपका, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ईरान में ससासनी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 25, देखिए 25 में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 है, रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 27 क्वेश्चन नंबर है, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? अगस्त जो महीना है किस शासक के नाम पर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अगस्टस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जूलियस सीजर। ठीक है, तो ये सब नाम आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 31 है क्वेश्चन नंबर, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागर। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? तो 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 34 है, अहुर माजदा कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 35 में देखिए, बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फारस की। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है 36, दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4.5 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाथ से लिखी पुस्तक। इसके बाद 38 है, सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाएँ तो नेक्स्ट आपका है 39, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाएं 40 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रोमन किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टाइबस नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। 43 रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, गेलन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? ठीक है, तो पुराना नाम है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में क्या इसका नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इस्तांबुल। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कोलोसियम क्या था? ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अखाड़े का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 46 में देख लीजिए, इसमें कह रखा है रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा सागर स्थित था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, रोम साम्राज्य के दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? तो सहारा रेगिस्तान हो गया। इसके बाद 47 है सम्राट त्राजान का शासन काल क्या था? ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 48। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 30 लाख। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका है 2 और क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका 2 और क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी। तो क्या थी प्रमुख विशेषता? तो सार्वजनिक स्नान। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है
निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। तो ये था दोस्तों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 2 से था। इसी तरह से हम आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, और किस सब्जेक्ट का चाहिए अगर बताते हैं आप तो बहुत जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है और अधिकतर कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा के देख सकते हैं। और ये जो आपका चैप्टर बाय चैप्टर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 11th हिस्ट्री लिखा हुआ, आप उसमें जा के सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।